नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में 2022 से 2024 तक के जितने भी ऑपरेशन किए गए हैं भारत की आर्मी हो, मतलब वायुसेना, नौसेना या थल सेना, उसके द्वारा जो ऑपरेशन है वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। 1 से 2 नंबर का आ सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप यहाँ पर नए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके आप ये बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बता सकते हैं कि सर इसमें आप ये भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा, मतलब आपकी तरफ से सजेशन। तो चलिए पहला देख लेते हैं भाई यहाँ पर कि पहला क्या है। पहला ये बोल रहा है कि ऑपरेशन राइजिंग सन, ये किसके द्वारा चालू किया गया है? राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए इसका यूज़ किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो पहली बात यहाँ पे 2-3 चीज़ें कि भाई किसके द्वारा चलाया गया, किस लिए चलाया गया। अब कितने राज्यों में चला गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। तो राइजिंग सन, आपको पता है कि दिन प्रतिदिन और जैसे जैसे साल बीतते चले जा रहे हैं वैसे वैसे सोने का रेट बढ़ता चला जा रहा है ना। सोने का रेट बढ़ता चला जा रहा है तो उसकी तस्करी भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। सोने का रेट बढ़ता चला जा रहा है तो इससे अपन इसको याद रख लेंगे। आप ये सोने का जो आप तस्करी कर रहे हैं तो वो आप खुफिया तरीके से करेंगे, है ना, खुफिया तरीके से करेंगे। तो इससे अपन ने राजस्व खुफिया निदेशालय याद रख लिया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, तो वायुसेना के द्वारा नैनीताल के जंगल में जो आग लग गई थी उससे संबंधित है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे कि वायुसेना अपने लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि अपन इसको राज्य से याद रख सकते हैं कि भाई उत्तराखंड में इसको चलाया गया। वहीं अगर बात करें तो किस लिए चलाया गया, तो जंगल की आग के लिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि भैया इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखो यहाँ बॉम्बे बकेट में क्या रखते हैं अपन? पानी रखते हैं। ठीक है, पानी। अब अगर जंगल में क्या आग लग जाए तो तुम बकेट के पानी से बुझा सकते हैं कि उसको? पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करेंगे अपन ने बोला, बॉबी देओल को बोला भैया कि वायुसेना का आप एयरप्लेन ले जाओ, उसमें आप टैंकर होता है उससे पानी छिड़काव करो, तो उससे अपन जंगल की आग बुझा लेंगे। तो आप कैसे करेंगे? तो इस चीज़ का उत्तर दिया ना, तो उत्तर किसने दिया? उत्तर से अपन याद रख लेंगे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के जंगल में आग लगी थी तो बॉबी देओल ने बोला कि भाई मैं प्लेन ले जाता हूँ, उसमें से पानी फेंक देता हूँ, और बकेट से काम तो चलेगा नहीं, है ना। इसको अपन ने ऐसे याद रख लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑपरेशन मर्यादा के बारे में बात करते हैं। तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ यात्रा से संचालन से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मर्यादा में आपको देखिए, जब भी आप यात्रा कर रहे हैं किसी भी तीर्थ स्थल की, तो आपको मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा में रहना चाहिए मतलब नशा नहीं करना चाहिए। सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, खैनी, ये सब चीज़ खा करके मंदिर परिसर में नहीं जाना चाहिए। प्लस आप जैसे सोशल मीडिया के बहुत सारे कुछ लोग हैं जो आप अतरंगी टाइप की चीज़ें करते हैं वहाँ पर, वो अतरंगी टाइप की चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको। तो ये आप वहाँ पर मर्यादा में, आप किसी भी स्थल पर जा रहे हैं तो मर्यादा में ही रहना चाहिए। ठीक है, प्लस आप तो मर्यादा को आपने ड्रेस कोड से भी रिलेट कर सकते हैं कि ड्रेस कोड अभी किसी भी मंदिर ने, बहुत सारे मंदिर जिन्होंने ड्रेस कोड बना दिया कि भैया ड्रेस कोड में हो। अन्यथा क्या होता है कि कई लोग अंतरंग जो वस्त्र होते हैं उसमें भी पहुँच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑपरेशन शील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसराइल ने ईरानी हमले के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया। तो ईरान ने हमला कर दिया था, आपको पता है कि इसराइल के ऊपर। ठीक है, तो अब इसराइल तो कुछ ना कुछ फाइट बैक करता है, तो उसने क्या किया, भैया मैं शील्ड बना लूंगा, मतलब मैं फाइट तो करूंगा, हमला तो करूंगा, लेकिन पहले मैं क्या करूंगा, अपनी शील्ड बना लूंगा, ताकि तुम लोग अगर हमला करो मुझ पर तो ये शील्ड रोक लेगी मुझे। तो इसने क्या किया, शील्ड बना करके ऑपरेशन कर दिया ईरान के ऊपर। ईरान की रानी के ऊपर अपन याद रख लेते, ईरानी करके याद रख लेते। तो ईरानी के ऊपर अपन ने इसका हमला कर दिया इसराइल ने। ठीक है, तो ईरानी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान, फिर वहाँ पे इराक का अगर ऑप्शन में दे देगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस वजह से मैंने इसको ईरानी करके याद करा दिया आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई ऑपरेशन संकल्प के बारे में बात कर लेते हैं। ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा चालू किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, किस लिए? ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से छुड़ाने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, समुद्री लुटेरे जो आपको मिल जाते हैं अरेबियन सी में, तो अरेबियन सी में ईरानी जहाज अल कंबर। ठीक है, नौसेना के। अब देखो अरेबियन सी में अगर लूटपाट हो रही तो कौन चलाएगा? पहली बात तो नौसेना ही चलाएगी। ठीक है, एक बात अपने यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब अगर बार बार यही चीज़ होती है तो फिर नौसेना ने संकल्प ले लिया कि भाई अब जो भी लूटपाट होगी अरेबियन सी में, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, ईरान का हो चाहे कहीं का भी हो, हम छुड़ाएंगे उनको। ठीक है, तो इससे अपन ने इसको याद रख लिया। नेक्स्ट है इसके बाद की ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में बात करते हैं। तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हैती, इंद्रावती, इंद्रा की है ती, इसको कैसे याद रखेंगे? इंद्र की है अति,
अति कर देते हैं इंद्र भगवान। इसको अपन ऐसे याद रख लेते हैं कि ये कभी कभी ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि ये अति कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, इनके स्वर्ग पर हमला होता है, फिर ये भाग खड़े होते हैं। ठीक है, तो इंद्र भगवान है अति मत करो, क्योंकि आप अगर अति करोगे तो फिर आपको भागना पड़ेगा। तो भागना पड़ेगा तो फिर अपन भारतीयों को कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो भारतीयों को निकालने के लिए आपको अति नहीं करना चाहिए, ऐसे अपन याद रख लेंगे इसको, है अति से है अति। नेक्स्ट है कि कामधेनु के बारे में बात कर लेते हैं। ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये दो ऐसे एरिया है, यहाँ से अगर संबंधित कोई ऑपरेशन होता है तो ये पूछा जाता है। तो जम्मू कश्मीर से इंपॉर्टेंट है। तो कामधेनु गाय आपको मिलेगी नहीं, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगी, क्योंकि कामधेनु का जो टेम्परेचर है, मतलब जो जिस टेम्परेचर में रहती है वो वहाँ पे बर्फ होती है, तो वहाँ नहीं मिलेगी आपको। इसको अपन ऐसे याद रखेंगे। अब नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, उसकी तस्करी करेंगे, तो तस्करी के लिए नकेल कसना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने नकेल कसी उसके ऊपर, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेंगे अपन। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिला। नन्हे फरिश्ते का मतलब यह है कि आप ये रखिए कि भाई जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं उनका आपको पता है अपहरण चलता रहता है, बहुत सारे क्षेत्रों में आपको पता है अपहरण के मामले बहुत बढ़ते चले जाते हैं। तो अब इनकी स्मगलिंग कैसे करेंगे, स्मगलिंग करेंगे रेलवे से। आपको पता है जो बच्चे भीख मांगने आते हैं रेलवे में, साफ सफाई करने आते हैं, वो कौन लोग हैं, वो इसी तरीके से तो बच्चे हैं कि अपहरण कर लिए गए, अब उनको बाल श्रम में लगा दिया गया। तो रेलवे ने बोला कि भैया अब इस तरह के जो बच्चे हैं नन्हे नन्हे से जो फरिश्ते हैं, हम उनके लिए फरिश्ते बन के आएंगे और इनको बचाएंगे, ठीक है, इससे अपन इसको याद रखेंगे। इसका जो नेक्स्ट अपना है वो ये है कि भाई ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। तो ये अल अक्सा फ्लड किससे संबंधित हो जाएगा, हमास ने जो इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन किया था वो उस ऑपरेशन का नाम है। तो किसने किया, हमास ने किया। अब हमास बोल रहा है कि हम ऐसा हमला करेंगे कि तुम्हारे जो पूरा देश है वहाँ पे क्या आ जाएगी, फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, ऐसे अपन इसको याद रखेंगे। किसने किया, हमने किया, हमने मतलब हमास ने किया, ठीक है, इससे याद हो गया। अब हमास और इजराइल के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो आपको पता ही है, हमास गाजा में है, तो इजराइल क्या कर रहा है, गाजा में बमबारी कर रहा है, तो इससे अपन इसको याद रख लेंगे, आराम से याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बस ये याद रखना जरूरी है कि भाई ऑपरेशन का नाम क्या है। तो हमने क्या किया, हमने इतने हमले कर दिए कि तुम्हारे अंदर देश में क्या आ जाएगा, चाहे तुम्हारा देश रॉयल हो चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे देश में हम लोग बाढ़ ला देंगे, ठीक है, इसे याद रख लेंगे अपन इसको। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन अमृत के बारे में बात कर लेते हैं। केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया, किस लिए, कि भाई एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए। जनरली क्या होता है, हमको कुछ भी बीमारी होती है तो हम मेडिकल पे जाते हैं, वहाँ पर जो बच्चा खड़ा रहता है, ये बच्चे हमको ये तो हो गया है, ये ऐसी दवाई देते ना, तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो बच्चा खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है, वो आपसे कम पढ़ा लिखा है, आप ग्रेजुएटेड हो, मतलब ये मान लो कि आप इंजीनियर या फलाना फलाना टाइप की डिग्री आपने की है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि जो मेडिकल पे जा करके आप वो जो बच्चा पढ़ा लिखा भी नहीं है उससे आप बोलते हैं कि मेरे को ऐसा सिम्टम्स है, आप मुझे दवाई दे दो, वो एंटीबायोटिक पकड़ा देता है, और फिर आपका क्या होता है, आपके पेट में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं, प्लस और माइनस वाले, तो प्लस वाले बैक्टीरिया को कम कर देगा अगर आप अनावश्यक एंटीबायोटिक लेते हैं तो, ठीक है। तो अब केरल सरकार ने ऐसा कुछ पकड़ा कि भैया ये सब चीज़ गलत हो रही है, तो क्या करेंगे अपन, ऑपरेशन अमृत चलाएंगे। ऑपरेशन क्या चलाएंगे, अमृत, कि आपके पेट को अब अमृत बनाना, ऐसी अनावश्यक एंटीबायोटिक को नहीं खाएंगे, अब आपके जो पेट है उसको हम अमृत बना देंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, करेले का जूस पिला करके तुमको हम जितने एंटीबायोटिक दवा है उसका असर को कम करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केरल का भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन सर्वशक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया, ठीक है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। क्यों, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए। सीधी बात है कि पाकिस्तान ही एकमात्र देश है जो कि आतंकवादी गतिविधियों में लगा हुआ है, सबको पता है, पूरी दुनिया को जग जाहिर है, लेकिन कोई उसके ऊपर इनिशिएटिव ले नहीं रहा, ठीक है। तो एक बार आर पार कर देना चाहिए, भारत को आर पार कर देना चाहिए, मतलब आपको पता है कि रेगुलर आप वे में आप शॉर्ट्स पे दिखते हैं, कोई ना कोई हमारा जवान शहीद होता है, कोई मेजर, कोई लेफ्टिनेंट, इस टाइप से कब तक शहादत हम सहन करेंगे यार, बहुत ज़्यादा अति हो जाती है। उस माँ बाप, पति से, पत्नी से लेकर के सबका क्या फीलिंग होता है, पूरा देश क्या फील करता है ये सब चीज़ करके। तो एक तरफा काम कर देना चाहिए, ख़त्म कर दीजिए टोटली, ठीक है, बार बार का ये सहनशील नहीं करना चाहिए, इस तरीके से छदम जो युद्ध हो रहा है वो गलत है। तो अब इसके लिए क्या किया इन्होंने कि भारतीय सेना ने बोला कि भाई हम सर्वशक्ति, पूरी शक्ति लगा देंगे जम्मू कश्मीर से आतंकवादी को खत्म करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे अफगानिस्तान के हो, चाहे किसी भी देश के हो। तो सर्वशक्ति मतलब पूरी शक्ति लगा देंगे, किसने बोला, जम्मू कश्मीर में बोला है भारतीय सेना ने, ठीक है। ऑपरेशन अजय के बारे में बात कर लेते हैं। भारत सरकार और इजराइल हमास के युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए क्या किया, भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया, ठीक है। तो अब इसको याद रखना पड़ेगा भैया, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पुराना भले ही है लेकिन पूछा जाएगा। तो अजय, अजय अजय कौन है, अजय क्या है भाई, जो इजराइल ना आज तक किसी भी युद्ध में हारा नहीं है, तो कैसा अजय है,
ठीक है, हमेशा उसको जीत मिलती है। तो अब ये अजय है, तो इसके लिए वहाँ पर जो अपने भारतीय है उनको निकालना पड़ेगा। तो उसको कौन निकालेगा? अपन ही निकालेंगे ना। तो अपन ने इसको रिलेट कर लिया कि अजय कौन है भाई? अजय है इजराइल, और इजराइल का हमास के साथ युद्ध चल रहा है। बात खत्म हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन चक्र 2, इसके तहत सीबीआई के द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया भाई? सीधी बात एक कि सीबीआई के द्वारा। तो सीबीआई के चक्कर में जो भी पड़ेगा ना वो फंस जाएगा। एक बार नहीं फंसेगा, 2 बार फंस जाएगा। तो ये अपने चक्र को सीबीआई से याद कर लिए, एक हो गया। दूसरा कि साइबर अपराध से संबंधित है, ठीक है। तो सीबीआई में सी पहले आ रहा है और साइबर अपराध में भी सी पहले आ रहा है, तो इससे अपन इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दबा करके किया करो, ठीक है। शेयर करना है अपने दोस्तों मित्रों के साथ, सभी को इसका फायदा मिलना चाहिए ना। अपना मकसद ये है क्या? गरीब से गरीब, और जो महिलाएं शादीशुदा है, किसी वजह से उसे शादी करनी पड़ी कम उम्र में, और अब वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती है, ठीक है, तो उसको वहां तक पहुंचना चाहिए। तो आपका भी उद्देश्य हो जाएगा पूरा कि भाई आपने किसी के लिए अच्छा कर दिया। अगर हम देखो, कर्म का सिद्धांत है, आप अगर अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। ये कर्म का सिद्धांत है भाई। आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। तो आप जाने अनजाने में किसी का अच्छा करेंगे तो भगवान देख रहा है आपको, ठीक है। एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति तो है ना कोई जो देख रहा है, सभी को लगता है। तो वो आपका देखता है, भले ही आपके साथ कितना ही स्ट्रगल चल रहा हो जीवन में, कितना ही दर्द संघर्ष चल रहा हो, लेकिन अगर आप अच्छा करते रहेंगे तो पर एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपकी जीत होगी, और वो दिन आपका ही होगा, ठीक है। तो सबके साथ अच्छा करते चलिए। तो ये हो जाएगा, अपने साइबर अपराध को ख़त्म कर दिया सीबीआई ने। ऑपरेशन आयरन शॉर्ट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इजराइल ने हमास को ख़त्म करने के लिए लॉन्च किया था, उसका कोड का नाम है आयरन शॉर्ट। अब ये जो हमास ने क्या किया था, शील्ड बना दी थी ना, ये सॉरी, हमास ने क्या किया था, हमास ने फ्लड ला दिया था ना, फ्लड ला दिया था। तो क्या किया था इसने? इतना हमला किया इसराइल के ऊपर कि हम फ्लड ला देंगे, ऐसा ये बोल रहा था। तो इसने क्या बोला? इसराइल ने बोला कि भैया तू फ्लड लेके आएगा ना, तो मैं आयरन की शॉर्ट से तेरे को खत्म कर दूंगा। काय की शॉर्ट से? आयरन शॉर्ट से, आयरन की तलवार से तुझे खत्म कर दूंगा, ठीक है। ऐसे अपन इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट स्टेज की ऑपरेशन सजग के बारे में बात कर लेते हैं। सजग भारतीय तटरक्षक, ठीक है, बल के द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हितधारकों को शामिल किया गया। मतलब सीधी बात है कि भाई तट की सुरक्षा करने के लिए जो अपना इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो आपके तट अगर सुरक्षित रखना है, क्योंकि पता है अपने यहाँ जो हमला हुआ 26/11, ठीक है, जो आपके यहाँ मुंबई में हमला हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? यहीं से हुआ ना। ये कसाब टाइप के जो आतंकवादी वो कहाँ से आए थे? मुंबई के तट से घुसे। तो उसको आपको सजग रहेंगे यहाँ पे लोग इंडियन कोस्ट गार्ड, तभी ये सब चीज़ हो नहीं पाएगी। तो फिर उसके बाद हो ही नहीं पाया, ठीक है। तो ऐसे सजग रहना है अपने को। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को, अब ये आतंकवादी यहाँ पे भी आ गए, लेकिन छिपे हुए हैं। तो किसी की भी, अब ये छिपे तो रहेंगे, लेकिन जिसकी 3 नेत्र हो उससे क्या छिप पाएंगे कि लोग? पॉसिबल ही नहीं है। तो त्रिनेत्र, और एक नहीं है त्रिनेत्र, 2 त्रिनेत्र है। तो ये त्रिनेत्र से जो छिपे हुए आतंकवादी, अब आतंकवादी कहाँ छिप रहा है आपको पता है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ये जो आतंकवादी छिपे हुए उनको हटाने के लिए सेना ने चालू किया है, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा, इजी ट्रिक है ना, है ना। हाँ ठीक। ऑपरेशन करुणा के बारे में बात कर लेते तो भारत सरकार ने चालू किया, मतलब नौसेना ने। तो चक्रवात जो मोर्चा आया था उससे प्रभावित म्यांमार की सहायता करने के लिए। तो करुणा, अब देखो भाई हमारे यहाँ करुणा की जो शुरुआत हुई है, पहले से तो करुणा थी, लेकिन आपको पता है भगवान बुद्ध का जो मेन उपदेश है वो क्या है? करुणा है। तो हमारे करुणा एकदम जड़ों तक समाहित है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी देश में कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो हम क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं उसके साथ। तो यहाँ पे म्यांमार में क्या, उसको मोच मार दी। इसको मोच से अपन ऐसे याद रख रहे हैं क्योंकि मोच से मोचा हो जाएगा ना। तो मोच मारी, मार से हो जाएगा म्यांमार। तो मोच मार दिए तो इसको अपन क्या कर रहे हैं? हमको करुणा दया आ गई यार कि इसको ऐसा हो गया बेचारे को, चलो अपन इसको जा करके थोड़ा सा मदद कर देते हैं, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज करके ऑपरेशन ध्वस्त, ठीक है, सॉरी ऊपर चला गया। ऑपरेशन ध्वस्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब NIA के द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। तो ऑपरेशन ध्वस्त NIA ध्वस्त करेगी, क्योंकि NIA को अब पता है कि भैया बहुत ज़्यादा राइट दे दिए गए। लेटेस्ट जो संशोधन हुआ उसमें NIA को इतना ज़्यादा राइट दे दिया गया है कि भाई किसी भी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार का किसी भी क्षेत्र हो वहाँ पर जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। किसी भी राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो इसको क्या कर दिया, अब ये किसी प्रकार का आतंकवादी घटना है तो उसको ध्वस्त कर देगा। कौन? NIA, जिसके पास इंटेलिजेंस होगा वही कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन कावेरी। कावेरी भारत सरकार के द्वारा युद्धग्रस्त सूडान,
मेफा से भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो कावेरी की सूंड याद रख लो, कावेरी, बस इतने याद रख लेंगे अपन इसको इजी। कावेरी की सूंड, सूंड से अपन याद रखेंगे सूडान, और सूडान में फिर आपको पता है कि भाई भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो कावेरी की सूंड है ना, ध्यान रखना, कावेरी की क्या सूंड, कावेरी की क्या सूंड, ठीक है, हो गया याद। ऑपरेशन सद्भावना के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में और एलओसी के पास जो क्षेत्र है उन लोगों की मदद करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में आपको सद्भावना फैलानी पड़ेगी, तभी आतंकवादी घटनाएं जो हो रही है उसको समर्थन बंद होगा। जम्मू कश्मीर के जो आम नागरिक है वो समर्थन करता है, वो सभी को पता है कि आतंकवादी को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है। तो जब तक उनमें तुम सद्भावना की भावना नहीं बढ़ाओगे तब तक वो क्या करेगा, उसका समर्थन छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ इतना डेवलपमेंट कर दो कि वो फिर उनके गुण न गाए, ठीक है, सीधी बात यही। ऑपरेशन अलर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा लॉन्च किया गया भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। तो देखो भाई, भारत और पाकिस्तान की सीमा ऐसी जो हमेशा संवेदनशील रही है, तो यहाँ पे आपको सुरक्षा अगर करनी है तो अलर्ट की पोजीशन में रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा भारतीय सेना को हमेशा, ठीक है। तो इससे याद रख लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही चुटकियों में अपन याद करा देंगे आपको, क्या बात कर रहे हैं आप, ठीक है। ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में बात कर लेते तो एनआईए और ईडी के द्वारा लॉन्च किया गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि केरल में एक दल है, विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के लिए छापा मारे। तो पीएफआई एक्चुअली ये है केरल का, ठीक है। तो ये दल है, ये एक्चुअली इसको टेरर फंडिंग होती है, सऊदी अरब, यूएई और इस टाइप के जो अरब कंट्री है ये फंडिंग करते हैं इनको, ठीक है। तो ऑक्टोपस, अब ऑक्टोपस का मतलब क्या होता है, ऑक्टोपस आपको पता है इसके कितने सारे हाथ होते हैं, हाथ पैर बहुत सारे होते हैं ना। तो ऐसे सऊदी अरब में बहुत सारे देश थे जो क्या कर रहे हैं, ये फंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे इनके हाथ पैर है, अरब कंट्री है तो इनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत है, जब तक ऑयल है तब तक पैसा, नहीं तो फिर बाद में भीख मांगना पड़ेगा इनको, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ के अब जो राजा महाराज जो भी आ रहे हैं वो काफ़ी दूरदर्शी है, वो अलग अलग चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या किया, पॉपुलर फ्रंट जो है उसको खत्म करेगा एनआईए, ठीक है। इससे अपन याद रख लेंगे, इसको बहुत टफ नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज करके ऑपरेशन दोस्त के बारे में बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार के द्वारा भूकंप में तुर्की और सीरिया के साथ दोस्ती निभाई गई, ठीक है। लेकिन तुर्की वही दगाबाज दोस्त है, ये सबसे बड़ा दगाबाज है, जम्मू कश्मीर में हमेशा वोट कर देता है। तो हमने सोचा कि चलो इससे दोस्ती करते, लेकिन तुर्की ने अपनी जो फितरत थी वो फितरत दिखा दी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज के ऑपरेशन गरुड़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया ड्रग नेटवर्क के लिए, ठीक है। गरुड़ एक पक्षी है, आपको पता है, ठीक है। गरुड़, तो गरुड़ भगवान ने क्या करेगा, ये गरुड़ क्या होता है, एक उड़ता भी, एक ड्रोन भी है गरुड़, ठीक है। ड्रोन भी गरुड़ है, डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया। तो क्या कर रहा है, अब डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया ड्रोन है, ये एक ड्रग की सप्लाई अगर कहीं हो रही है तो ड्रोन के माध्यम से अपन क्या कर लेंगे, निगरानी कर लेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन हो गया है ना। तो ड्रग से संबंधित है, सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में बात करते हैं। सीबीआई के द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए। तो देखो मेघ चक्र है, तो आपको मेघ के माध्यम से एक ऐसा चक्र बनाएंगे कि आप जो लोग ये काम कर रहे हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को मतलब सर्कुलेट करते हैं, इस टाइप के काम में संलिप्त है, तो उन लोग को पकड़ने के लिए क्या किया, मेघ चक्र, ऐसा एक मेघ का चक्र बनाएंगे कि ये लोग पकड़े जाएंगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए, ठीक है, सर्कुलेशन करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट स्टेज के बाद कि भाई ऑपरेशन नार्कोस के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेलवे के माध्यम से नशीले पदार्थ को तस्करी रोकना है। नार्कोस में आपको पता है नार्कोटिक्स क्या होता है, ये नशीली दवाई होती है, ठीक है। नार्को का मतलब नशीली दवा, तो नशीली पदार्थ हो गया। तो नार्कोस, सीधी बात है, अब इसको नार्कोस को अपन को याद रखना है कि रेलवे के माध्यम से हो रहा है अब, ठीक है। नार्को जो चीज़ हो रही है, मतलब जो नशीले पदार्थ की जो तस्करी हो रही है वो रेलवे के माध्यम से हो रही है, तो उसको रोकने के लिए अपने नार्कोस चालू किया, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन मिशन अमानत। अमानत भाई कहाँ पे, अमानत का मतलब क्या होता है, अमानत का मतलब मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो रात गुजारो मेरा सामान लौटा दो, एक गाना बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये अमानत हो जाएगा। अमानत क्या होता है, एक सामान होता है अपना, तो ये रेलवे यात्री का किसी का सामान खो गया है तो उसको अपन क्या करेंगे, लौटा देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई ऑपरेशन गंगा के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन में जो भारतीय फंस गए थे, युद्धग्रस्त है, तो यूक्रेनी गंगा से याद रख लेंगे, यूक्रेनी गंगा। यूक्रेन में भी गंगा नदी बहती क्या, अरे भाई याद रखना है अपने को किसी भी तरीके से, तो याद रख लिया अपन ने यूक्रेनी गंगा। बात करता हूँ, जैसे अपन ने कावेरी की सूंड याद रख लिया था, तो सूंड से अपन ने सूडान याद रख लिया था, ठीक है। ऐसे ही याद रख लेंगे भाई चुटकियों में, क्या बात कर रहे हैं आप। नेक्स्ट स्टेज का किया ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, ठीक है, ओडिशा में ओलिव रिडले टर्टल। तो ओलिविया से आपको पता है ओलिविया क्या हो रहा है, ओलिव आ रहा है इसमें,
तो ओलिव, और यहाँ पे भी ओलिव है, बात खत्म, ओलिव रेड टर्टल। ठीक है। ऑपरेशन 70 के बारे में बात कर लेते हैं। रेलवे सुरक्षा के द्वारा चालू किया गया। ठीक है कि इसलिए ट्रेन में जो अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी होती है उसके लिए। तो ये तो पूरी दुनिया को पता है। तंबाकू में जो आरपीएफ दल है ना का, इसके बाद अपना क्या है, इसके बाद अपना देवी शक्ति। ठीक है। तो देवी शक्ति याद रख लेते हैं अपन, कैसे रखेंगे इसको याद अभी आपको बता देते हैं। ठीक है। तो क्या है कि विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। क्या कि तालिबान के कब्जे वाला जो अफगानिस्तान है उसमें भारतीय जो फंस गए थे उनको निकालने के लिए देवी शक्ति। तो देखो, तालिबान एक ऐसा नासूर संगठन है जो कि आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित है और बहुत ही बर्बर है। बर्बर लोग है, एकदम बर्बर लोग है। अपन याद रखने का तरीका देख रहे हैं। ठीक है, बर्बर है। तो अभी ये बर्बर लोगों को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? देवी की शक्ति का आपको आह्वान करना पड़ेगा, देवी शक्ति का। तो माता रानी की आपको जो शक्ति है उसका आह्वान करना पड़ेगा, तभी ये बर्बर जो तालिबानी है उसको अपन को ख़त्म करना पड़ेगा। अभी ख़त्म हो जाएंगे तो अपन भारतीयों को वहाँ से आसानी से लेके आ जाएंगे कि नहीं? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर इसके बाद ऑपरेशन उपलब्ध। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए और लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए। सीधी बात, क्या करना है? लोगों को टिकट उपलब्ध कराएंगे। उपलब्ध कौन कराएगा? रेलवे कराएगा। आपको पता है रेलवे में टिकट लेना बहुत ज़्यादा कठिन काम है। वेटिंग मिल जाएगी तो वेटिंग कब क्लियर होगी कब नहीं होगी पता नहीं। तो तत्काल कराना पड़ेगा, तत्काल नहीं तो प्रीमियम तत्काल कराना पड़ेगा। बहुत झंझट है भैया। नेक्स्ट है इसके बाद कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए अभियान। तो ब्लू फ्रीडम, तो फ्रीडम तो दे रहे हैं, कैसी दे रहे हैं, लेकिन ब्लू दे रहे हैं। ब्लू फ्रीडम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई जो व्यक्ति है वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो दिव्यांग है, इसलिए उसको ब्लू फ्रीडम दी जा रही है। जो फ्रीडम होती है वो तो सामान्य लोग को दी जाती है, लेकिन ये स्पेशल लोग हैं तो अपन इनको ब्लू फ्रीडम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ना उसके ऊपर चढ़ने के लिए। तो आप ये पता है, अब सीधी बात ये अपन ने याद रख लिया, मंत्रालय याद रख लेते हैं कि भाई क्या होता है ये दिव्यांगों को अगर न्याय कौन दिलाएगा? हमेशा पता है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय दिलाएगा, है ना। तो ऐसे अपन इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन आहट के बारे में बात कर लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा महिला और बच्चों की तस्करी को बचाने के लिए। तो आहट, तो आपको पता है कि अगर किसी प्रकार का अपहरण हो रहा है तो आपको किसी ना किसी प्रकार की आहट आ जाती है। आहट आ जाती है कि भाई ये कहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो आहट से अपन याद रख लेंगे क्या गलत हो रहा है? बच्चों और महिलाओं की तस्करी हो रही है। तो रेलवे सुरक्षा ने बोला कि हम इनको बचाएंगे, आरपीएफ वालों ने बोला कि हम बचाएंगे। नेक्स्ट है इसके बाद की ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल। राजस्थान में पता है कि आपको रात में बहुत भयंकर ठंडी लगती है। दिन में तो आपको गर्मी लगेगी लेकिन रात में लगेगी बहुत ठंड। तो ये कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया? बीएसएफ ने बोला कि भैया हम चलाएंगे सर्द हवा, चाहे कैसी हवा हो, सर्द हवा हो चाहे गर्म हवा हो, हम चलाएंगे ऑपरेशन। ठीक है, राजस्थान में। नेक्स्ट है इसके बाद की ऑपरेशन समुद्र सेतु। नौसेना के द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव को फंसी भारतीय लोगों को लाने के लिए। तो समुद्र सेतु, मालदीव आपको पता है कि भाई ये हो गया इंडिया, ये हो गया मालदीव। तो अपन ने एक ऐसा सेतु बना दिया, समुद्र के ऊपर सेतु बना दिया। तो यहाँ जो भारतीय थे कोविड-19 में उनको वापस लेके आ गया अपन। ठीक है, ऐसे याद रख लिया अपन ने, इमेजिनेशन करवा दी ना आपको, अब याद हो जाएगा। अब ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। अब ये क्या है? नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट के लिए। तो समुद्र सेतु बना करके अपन ने तो भारतीयों को ला लिया। अब लेकिन क्या कई जगह ऐसी जहां पर अपन ले नहीं आ पाए, या फिर कुछ ऐसे देश है जो बेचारे गरीब है, तो उनको अपन ने ऑक्सीजन का सिलेंडर ही सप्लाई कर दिया। समुद्र सेतु 2 समुद्र सेतु बना करके। समुद्र सेतु 2 बनाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन सिलेंडर की अपन क्या करेंगे? सप्लाई। लेकिन सिर्फ समुद्र सेतु तो अपन क्या करेंगे? तो वहाँ एक समुद्र सेतु से भारतीयों को वापस लेके आएंगे। और कहाँ से लाएंगे? जो अपने पास में मालदीव है उसके पास। ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सेना के द्वारा खुद को कोविड-19 से संक्रमण से दूर रखने के लिए इन्होंने बोला भैया कि हाथ नहीं मिलाएंगे, अब अपन करेंगे नमस्ते। ठीक है, तो भारतीय सेना ने बोला दूर से नमस्ते भैया, जयराम जी की बोल लो या फिर दूर से नमस्ते कर लो, इतने बहुत है, हम नहीं मिला सकते आपसे हाथ। ठीक है, धन्यवाद बोलो। ठीक, आगे बढ़ो। तो ये वीडियो अपन ने यहाँ खत्म कर दिया और बहुत सरल तरीके से खत्म किया है और बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। यहाँ से जब क्वेश्चन आएगा ना और वहाँ टकराएगा और फिर आप जब सही करेंगे तो आप मेरा नाम याद कर रहे होंगे। सर आपका नाम क्या है तो बता दीजिए। ठीक है, आपको नाम भी नहीं पता कि आप BST ये शॉर्ट में याद रख लो, इतने बहुत है, भूपेंद्र सिंह ठाकुर। ठीक है, तो अपना कीज टू सक्सेस एकेडमी चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक और शेयर, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और भैया बस ऐसे खुश रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।